जय हिंद साथियों, पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल पर। साथियों, आज ये हिंदी का तीसरा टेस्ट है। हम हिंदी के 2 टेस्ट लगा चुके हैं। ये 20 प्रश्न का तीसरा टेस्ट। इससे क्या है, आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आपकी हिंदी की तैयारी कैसी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ है। कौन सा स्वर दीर्घ है, इसका सही जवाब बताइए। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है, दीर्घ स्वर है वो है ऑप्शन डी, आ सही है, यानी बड़ा आ है जो कि दीर्घ स्वर है। अब मैं आपको बताऊं कि दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। अगर बात करें स्वर की, कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11, जिनमें से एक होते हैं आपके दीर्घ स्वर और एक होते हैं ह्रस्व स्वर। कौन कौन से? दीर्घ और ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर की बात करें तो ह्रस्व स्वर में आते हैं आपके छोटा आ और छोटी ई। कौन कौन से आते हैं? छोटा आ और छोटी ई, और आपका छोटा ऊ और र से ऋषि, ये आते हैं आपके ह्रस्व में। और बाकी जो बचेंगे 7 वो आएंगे आपके दीर्घ स्वर में। तो यहाँ पर कौन सा पूछा गया है? यहाँ पूछा गया है दीर्घ स्वर पूछा गया है। तो इसमें कौन सा आएगा? दीर्घ स्वर कौन सा है? इसमें बड़ा आएगा। बाकी ये तो किस में? ह्रस्व है, लेकिन बड़ा आ कौन सा है? दीर्घ स्वर है। अब दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर, ह्रस्व में क्या है, आपको बोलने में कम समय लगेगा, लेकिन दीर्घ में क्या है, ज़्यादा समय लगेगा। बोलने में दीर्घ में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, और ह्रस्व में कम समय लगता है, इसलिए उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो अगला देखते हैं, जो दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें आपको बताना है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, वो आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शैशव। शैशव जो कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है, पहले आपको संज्ञा समझाना चाहिए कि संज्ञा कैसे कहते हैं। यानी संज्ञा कहते हैं व्यक्ति, वस्तु, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, किसी के नाम को भी संज्ञा कह सकते हैं। जैसे लोहा है, लकड़ी है, पुस्तक है, यानी किसी को भी कह सकते हैं नाम, यानी किसी का भी नाम होगा वो संज्ञा होगी। लेकिन इसमें संज्ञा कितनी प्रकार की हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो संज्ञा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक और भाववाचक। तो व्यक्ति में हम किसी का नाम ले सकते हैं, जैसे मोहन, श्याम, राधा, मोहन, कुछ भी। लेकिन जाति में लड़का में सभी नाम आएंगे ना, लड़की में सभी नाम आएंगे। जैसे किसी जाति हो जाती है, जैसे लड़का है तो लड़का में राम, श्याम नाम आएगा, लड़की में गीता, सीता नाम आएगी। जैसे घोड़ा में जिसका नाम होगा घोड़ा, जैसे किसी घोड़े का नाम है तो वो हो जाएगा, तो वो से जाति में ही आएगा। तो यहाँ पर सही शब्द क्या है? इसमें सही ऑप्शन है संज्ञा नहीं है, वो शैशव है। ठीक है। और अगला देखते हैं, यहाँ पर पूछा क्या गया था कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये पूछा गया था। तो यहाँ पर लोहा, लकड़ी, पुस्तक, इनके नाम अलग अलग होते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, लेकिन शैशव नहीं। अगर तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है। तो सर्वनाम कौन सा है, जल्दी बताइए। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, सर्वनाम यानी सबका नाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सबका नाम। इसका शाब्दिक अर्थ देखोगे तो इसको कहते हैं सबका नाम। और वैसे कहेंगे तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, उन्हें कहते हैं सर्वनाम। अब सर्वनाम कौन कौन से हो सकती हैं ये देख लेते हैं। तो सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? तो सर्वनाम की बात करें तो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक और निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक और निजवाचक। यानी एक व्यक्ति पुरुष होगा जो प्रश्न करेगा, और प्रश्न का उत्तर किस में आएगा? निश्चय या निश्चय में आएगा, और फिर वो संबंध बनाएगा निज से, यानी स्वयं से, निज से। तो ये 6 प्रकार के हो गए यानी सर्वनाम। अब इसका सही जवाब क्या है ये बताना है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसमें सही जवाब है ऑप्शन सी, ये सर्वनाम नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं कि संज्ञा से, अब इसमें क्या है, संज्ञा से बना विशेषण है, कौन सा है? कौन सा विशेषण है? अब विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण कहते हैं कि जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताए। जैसे मोहन बहुत सुंदर है, राधा काली है, ऐसे बोलते हैं, तो वो क्या है? विशेषण ही तो है, जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बता रही है।
तो यहाँ पर पूछा गया है कि शब्द से बना विशेषण है, संज्ञा शब्द से। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आत्मिक है। आत्मिक है जो कि संज्ञा शब्द से बना विशेषण है। और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 5, जैसे गुणवाचक, संख्यावाचक, प्रमाण और संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक, ये विशेषण होती हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक कह सकते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, प्रमाणवाचक और संकेतवाचक। अब इसके बाद अगला देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कहाँ है? ये रहा, देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है कि गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आ गई, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। इसमें यहाँ पर क्या पूछा? क्रिया विशेषण है। गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आ गई, तो इसमें वाक्य में क्रिया विशेषण बताना है आपको। तो पांचवें प्रश्न का सही जवाब क्या है? इसमें सही जवाब है धीरे धीरे, ऑप्शन डी सही है, धीरे धीरे, जो कि क्रिया विशेषण है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न ये रहा। छठवां प्रश्न है व्यायाम शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो व्यायाम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? जल्दी बताएं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी बताएं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी वे प्लस आयाम होता है व्यायाम शब्द का सही संधि विच्छेद। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि संधि कितने प्रकार की? पहले संधि दो शब्दों के जोड़ को कैसे, दो से अधिक शब्दों के जोड़ को क्या कह सकते हैं? संधि कह सकते हैं, यानी दो शब्दों के जोड़ को। जैसे यहाँ पर व्यय प्लस आयाम, यहाँ पर ये शब्द जुड़ गए तो एक शब्द बन गया व्यायाम, तो उसको कह सकते हैं संधि। लेकिन यहाँ पर संधि कितने प्रकार की होती है ये भी बताना जरूरी है। तो संधि यहाँ पैसे 3 होती हैं। कौन कौन सी संधि होती हैं आपकी? यानी स्वर संधि होती है, कि आपकी व्यंजन संधि होती है, एक विसर्ग संधि होती है। उसके अंदर यानी स्वर संधि के अंदर और संधियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ये होती हैं आपकी दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयात। कौन कौन संधि? यानी कौन कौन संधि होती हैं? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयात। यहाँ पर जो संधि है व्यायाम में शब्द में, तो वो कौन सी संधि है ये आपको और पता होना चाहिए। तो व्यायाम शब्द में यड़ संधि है। कौन सी है? यड़ संधि है व्यायाम शब्द में। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि व्यायाम यड़ संधि को कैसे याद करें। तो इसके शब्द ज्यादातर य और या और यू और यू ऐसे आएंगे। जैसे इसमें वे प्लस आयाम, इसमें या आया है, और इसमें यू भी आ सकता है, यू, और इसमें यू भी आ सकता है और यह भी आ सकता है। तो क्या कौन संधि होगी इसमें? व्यायाम संधि, यानी यड़ संधि होगी इसमें। अगला देख लेते हैं सातवां जीरा कि आप बीती शब्द में कौन सा समास है? तो कौन सा है? आप बीती शब्द में कौन सा समास है? इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास है। आप बीती शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, कारक। यानी ये प्रश्न आ रहा है कि कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने होते हैं? तो कारक के कितने भेद होते हैं? इसका सही जवाब क्या है? तो कारक के भेद होते हैं 8। कौन कौन से होते हैं? यानी 8 भेद होते हैं कारक के। ये आपको इतना याद करना है। अब चलते हैं नवा प्रश्न देखते हैं। नवा प्रश्न है कि संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऐसे शब्द बहुत बार पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सम प्लस उपसर्ग, यानी सम होगा इसमें, सम प्लस तोष, यानी संतोष शब्द बन जाता है, तो इसमें सम उपसर्ग होता है। और 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गवैया में पूछा गया है प्रत्यय कौन सा है? इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब क्या है? गवैया में शब्द में जो प्रत्यय होता है वो एया होता है, एया होता है, जो कि ऑप्शन बी सही है। गवैया शब्द में एया प्रत्यय। इसके बाद 11 वाला प्रश्न देखते हैं। 11 वाला प्रश्न क्या है कि किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? यहाँ पूछा गया कि कौन सा तत्सम है। तो 11 वाले प्रश्न का सही जवाब क्या है? 11 वाले प्रश्न का देखो, ये तो आपको बहुत बोलते हैं तद्भव, तो ये भी बोल देते, सुर खेत बोल देते, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। सूत्र है जो कि तत्सम है, ये भी थोड़ा बोलने में अजीब लगता है और ये संस्कृत भाषा का शब्द है, तो ये कौन सा होगा? तत्सम, ऑप्शन डी सही है। अब देख लेते हैं 12 वाला कि गरल
का विलोम शब्द क्या होगा? गरल का विलोम शब्द क्या होगा? यहाँ समझना, या विलोम शब्द पूछा है। कभी कभार क्या है कि पर्यायवाची से ही लगा देते हैं कि अरे ये तो पर्यायवाची मिलते जुलते मिल जाते हैं, पर्यायवाची उन्हीं को लगा देते हैं। पर पहले प्रश्न को पढ़ो, यहाँ पर पूछा क्या गया है, उसके बाद इसका जवाब सोचो। 12 वाले प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो गरल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, अमृत होगा। गरल का विलोम शब्द अमृत। 13 वाला प्रश्न देखते हैं। 13 वाला प्रश्न क्या है कि कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रश्न कन्फ्यूजन वाले करते हैं, कैसे बताऊँ? क्योंकि यहाँ पर कुसुम का पर्यायवाची शब्द यहाँ इतना पढ़ा नहीं पढ़ा, और सीधा लगा दिया। कुसुम के जो भी पर्यायवाची आएंगे उसमें सीधा लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे कि कौन सा कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी तो है लेकिन नहीं है, वो बताना है आपको। तो 13 वाले प्रश्न का जो सही जवाब है वो है कमल। ऑप्शन ए कमल नहीं है कुसुम का पर्यायवाची, बाकी 3 है। 14 वाला प्रश्न देखते हैं। ये सभी की सभी प्रश्न मैंने आए हुए प्रश्न लिए हैं। 14 वाला प्रश्न क्या है कि इनमें से संबोधन का चिन्ह कौन सा है? संबोधन का चिन्ह इसमें बताना है 14 वाले प्रश्न में। तो संबोधन का ये तो आपको पता है ही, ये तो पता ही होगा मेरे हिसाब से। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, संबोधन का चिन्ह ये वाला। अब 15 वाला प्रश्न देख लेते हैं। 15 वाला प्रश्न क्या है कि राम पुस्तक पढ़ता है में क्रिया कौन सी है, ये बतानी है आपको। राम पुस्तक पढ़ता है में कौन सी क्रिया, यानी कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर 2 क्रिया होती हैं, आपको पता होना चाहिए, सकर्मक एक अकर्मक। जिसमें कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिसमें कर्म नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। तो ये इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या है? राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर क्या है? एक चीज़ तो आपको समझ आनी चाहिए कि यहाँ पर पुस्तक पढ़ रहा है। अगर यहाँ पुस्तक नहीं होता, राम पढ़ता है, तब तो आप लगा देते, लेकिन यहाँ पुस्तक पढ़ रहा है यानी कर्म है, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन ए सही है। 16 वाला प्रश्न देखते हैं। 16 वाला प्रश्न क्या है कि कुसुम शाम को घर गई, इस वाक्य में कौन सा काल है? शाम को घर गई, ये प्रश्न है। अब यहाँ पर आपको बताना है। एक तो चाहिए संदिग्ध वगैरह, ये तो तुरंत ही काट दिया करो, इसमें संदिग्ध की कोई बात ही नहीं है। संदिग्ध कोई बात नहीं है इसमें, तो संदिग्ध तो वैसे ही काट दो। अब शाम को घर गई, तो सामान्य भूत होगा इसमें सही जवाब क्या होगा? सामान्य भूत। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि वह शाम को घर गई यहाँ पर। अब ये संदिग्ध वगैरह ऐसे अगर ऑप्शन आए, पहले ऑप्शन से काटा करो, इसमें कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है। अब देखते हैं 17 वाला प्रश्न। 17 वाला प्रश्न क्या है? 17 वाला प्रश्न है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो कौन सा है? 17 वाले प्रश्न का सही जवाब क्या है? 17 वाले प्रश्न का सही जवाब क्या है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बाकी 3 तो है ही नहीं, लेकिन एक है। तो अब इसमें से काटो। धर्म, संप्रदाय, रंग, जाति, इनमें से कौन कौन से नहीं है, लेकिन एक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, जाति शब्द, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। अब देख लेते हैं 18 वाला प्रश्न। 18 वाला प्रश्न क्या है? 18 वाला प्रश्न है कि नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो नारी का ये आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। देखो, ये कर नहीं सकते हैं, और नारियों ये कर नहीं सकते हैं, ये कर नहीं सकते, तो बचा कौन सा? ऑप्शन बी सही है। तो इसका सही जवाब ये ऑप्शन बी, नारियाँ। 19 वाला देख लेते हैं। 19 वाला क्या है? ये तो सरल प्रश्न था, 18 वाला था। आसन और आसन्न शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या है? देखो, ये प्रश्न है अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो 19 वाले प्रश्न का सही जवाब क्या है, ये बताएं जल्दी से। 19 वाले प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब क्या है? पहले तो आसन बैठने की विधि कहते हैं, और दूसरा आसन यानी संकटना सामने नहीं, ना कि सुन्न, बल्कि निकट आया हुआ। ये तो बैठने की विधि कहते हैं, और निकट आया हुआ कहते हैं आसन। ऑप्शन ए सही है। इस क्लास का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, इस मॉक टेस्ट का, कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो कितने होते हैं, इसका सही जवाब जल्दी से बताएं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के।
ये 20 प्रश्न का हमने टेस्ट लगाया। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न इसमें सही गए, और मैं कोशिश करूँगा अब इससे थोड़ा हार्ड टेस्ट आएगा। अगला जो टेस्ट आएगा चौथा, वो इससे थोड़ा हार्ड आएगा, तब चेक करना कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर आपकी इसमें से 14+ लग रहे हैं तो ठीक समझ लें आपकी तैयारी, क्योंकि एसएससी में ऐसा प्रश्न नहीं आता है, एसएससी में थोड़ा लो आता है इससे। ये बाकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेस्ट हो सकता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसी तरह क्लासें आती रहेंगी। थैंक यू, मिलते हैं एक क्लास के साथ।